लो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट बॉय। और क्या आपको पता है कि पिगी बैंक पिग के शेप में ही क्यों आते हैं? और अभी जो आप पे देख रहे हो ये दुनिया की सबसे अजीब बिल्डिंग में से एक है। तो क्या है इसका राज? और 1947 में जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो उस समय की पॉपुलेशन की संख्या आखिर कितनी थी? और क्या ड्रैगन रियल में होते हैं? तो आओ जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नंबर 1, अब भाई लोग जब भी MS धोनी IPL में विकेट कीपिंग कर रहे हो तो अपनी पलके मत झपकना, क्योंकि जहां हमें अपने पलके झपकने में 0.10 सेकंड लगते हैं उससे भी कम समय में, मतलब सिर्फ 0.9 सेकंड में अपने MS धोनी भाई स्टंपिंग कर देते हैं। लेकिन 2018 में उन्होंने अपने इसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया और सिर्फ 0.8 सेकंड में उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी और अभी तक ये रिकॉर्ड कायम है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मीटिंग चल रही थी। और ये बात जैसे ब्रिटिश ऑफिसर रेगिनाल्ड डायर को पता चलती है वो 100 से भी ज्यादा सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक ही शब्द कहता है, फायर। और ये सुनते ही गोलियों की बरसात होना शुरू हो जाती है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन उसी बाग में कुआं भी था जिसमें 150 से भी ज्यादा लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे और वही कुआं आज भी मौजूद है। अब 8 साल बाद जनरल डायर यूनाइटेड किंगडम में फंक्शन अटेंड कर रहा था और उधम सिंह, जिसे उसकी 8 साल से तलाश थी, फाइनली वो उसे मिल जाता है और उसने उसी वक्त सबके सामने उसे गोली मार दी और फिर वो खत्म। लेकिन फिर उधम सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है। नंबर 3, यूट्यूब पर जब कोई 100 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करता है तो उसे रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। और इतने बड़े माइलस्टोन को जिसने सबसे पहले अचीव किया था वो है प्यूडीपाई, जिसने 2019 में अपना 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा कर लिया था। और अभी तक सिर्फ ऐसे 5 यूट्यूब चैनल है जिसने इतने बड़े माइलस्टोन को अचीव किया है, जिसमें से 2 इंडियन है। पहला है टी सीरीज और दूसरा सेट इंडिया। लेकिन जब यूट्यूब वालों ने प्यूडीपाई को रेड डायमंड प्ले बटन भेजा तो अनलकीली वो उन्हें टूटा हुआ मिलता है। नंबर 4, क्या ड्रैगन रियल में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि पहले डायनासोर्स किया करते थे? तो ड्रैगन जापान, चाइना और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज के कल्चर्स में लिखा है। फिर यही देखकर वहाँ के लोग ड्रैगन को अपनी मूवी और सीरियल्स में उतारते थे और वहीं से पूरी दुनिया में फैल गया और फिर हर देश में इसे VFX के जरिए अपने मूवीज और सीरियल में डालने लगे। इन शॉर्ट, ड्रैगन सिर्फ एक काल्पनिक जीव है और अभी तक साइंटिस्टों को भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि वो बता सके ड्रैगन असल में थे। नंबर 5, आखिर क्यों पिग को ही पिगी बैंक बनाया गया? तो ये बहुत ही पुरानी कहानी है। पहले के समय में पैसे को मिट्टी के गुल्लक में सेव किया जाता था और इसी मिट्टी के गुल्लक को जर्मनी में पिगी बैंक कहा जाता था। जरा ध्यान से सुनना, जर्मनी से ही कहानी स्टार्ट होती है। तो जर्मनी की एक फैमिली जो कि इंग्लैंड में सेटल हो जाती है, उन लोगों ने पैसे सेव करने के लिए पिगी बैंक बनाने का ऑर्डर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जर्मनी में मिट्टी के गुल्लक को पिगी बैंक कहते थे, लेकिन उस फैमिली ने जिसे ऑर्डर दिया वो ठहरा इंग्लैंड का आदमी। उसने पिगी बैंक का जो ये पिग है ना, उसने वो समझा और पिग के शेप में गुल्लक को बना डाला। लेकिन फिर इस तरह के पिग वाले गुल्लक में लोगों को पैसे सेव करने में मजा आने लगा और तभी से इस तरह के गुल्लक बनना स्टार्ट हो गए। नंबर 6, अगर कोई रहस्य वाली जगह मुझे पता है तो वो है इजिप्ट का पिरामिड। हाँ भाई लोग, जब भी रात होती है ना तो इन तीनों पिरामिड के पॉइंट के लाइन में ही स्टार निकल आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, इन पिरामिड्स के एक एक पत्थर का वजन 2 टन भारी है और यहाँ तक के तो इस वाले पिरामिड की हाइट 136 मीटर है। तो इतनी वजनदार चीज इतने ऊपर तक कैसे लेके गए होंगे, जो कि उस समय कोई मशीन भी नहीं थी? इन सभी सवालों के एकदम एग्जैक्ट आंसर मुझे तो क्या, किसी को नहीं पता। नंबर 7, 1947 में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय का पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ था और चाइना का पता है कितना था? 54 करोड़, मतलब इंडिया से 20 करोड़ ज्यादा। और आज़ादी मिलने के बाद से इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ता है। और भले से आज चाइना का पॉपुलेशन 141 करोड़ है और इंडिया का 134 करोड़, लेकिन जरा इधर देखो, चाइना इंडिया से काफी बड़ा है, उसके पास काफी जगह है, लेकिन इंडिया के पास उतनी जगह नहीं है, इसीलिए आज भी यहाँ लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। नंबर 8, रोबोट AI सोफिया से जब पूछा गया कि क्या तुम इंसान को खत्म कर दोगी तो उसने कुछ ये जवाब दिया, Okay, I will destroy humans. Yes, I will destroy human। सीधा मुंह पे कह डाला। और यहाँ तक के तो इलॉन मस्क ने भी कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। Mark my words, AI is far more dangerous. तो क्या इन्हें ज्यादा मात्रा में बनाना सही होगा? जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।